हेलो, वेलकम जेमिनाई मिथुन राशि वाले। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज का जो रीडिंग है, ये रीडिंग फेबररी 2025 के लिए है। ठीक है, 2025 का जो फेबररी मंथ है, आपकी लव लाइफ में, करियर में, मनी सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है वो हम देखेंगे। पहले ये बात बताना ज़रूरी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ले, बाकी जाने दे। हालांकि ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आया है। सबसे पहला जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, देन 4 ऑफ wands, द फुल, एंड क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन 3 ऑफ कप्स, द लवर्स, जस्टिस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले जो एनर्जीज यहाँ बहुत नज़र आ रहा है, तो जमीनाई आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो हाल ही में ब्रेकअप से गुज़रे, या फिर हो सकता है ये पास्ट एनर्जी भी है। तो समवन कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ट्रिकी था, जो बहुत मल्टी कलर था, बहुरंगी था, आपके सामने एक और आपके पीछे कुछ और एक रूप धारण करते थे। सो काइंड ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन थे। कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है एंड काइंड ऑफ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ऑफकोर्स हार्ट ब्रेक हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपका जो पार्टनर था, जो भी था, समहाउ आपको ऐसे कोई बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए समहाउ आपको बीच मझधार पे ऐसे छोड़ के गए हैं। यू वेयर लाइक फीलिंग के आप अपाहिज महसूस कर रहे हो। आप यू आर फीलिंग वेरी अलोन एंड कोल्ड, एंड समटाइम्स आप ऐसे फील कर रहे हो कि अब तो कुछ रहा ही नहीं। तो ऐसे अगर आपकी परिस्थिति है एंड समहाउ आप फील कर रहे हो कि ये आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो दिस इज़ द टाइम, फेब्रुअरी मंथ इज़ द टाइम जब आपको जस्टिस मिलेगा, जब आपके लिए चीज़ें सही होने लगेंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके लव लाइफ में समवन न्यू आए, या अगर पहले से आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इस टाइम आप अपने रिश्ते को एक ऐसा मोड़ देना चाहोगे जहाँ हो सकता है कि आप एंगेजमेंट करना चाहो या फिर शादी करना चाहो। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप एक न्यू स्टेप ले सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को आप बैलेंस करने की भी कोशिश करोगे। तो समहाउ आपको लगता है रिश्ते में बैलेंस नहीं है, तो आप रिश्ते को बैलेंस करेंगे इस टाइम। एंड अगर लगता है कि ये जो टाइम रहेगा आपके लिए, आपका रिश्ता और आगे बढ़ाने के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहेगा, तो एक न्यू स्टेप लोगे। तो कुछ लोगों के ज़िंदगी में ये टाइम है हीलिंग का, कुछ लोगों के ज़िंदगी में ये टाइम है रिश्तों को बैलेंस करने का, कुछ लोगों की ज़िंदगी में है कि एक एक नया स्टेप लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। हो सकता है आप एंगेजमेंट या शादी करने का सोचे या करे, हो सकता है बहुत लोगों के देयर इज़ अ चांस कि आप पार्टी करें, एंगेजमेंट पार्टी हो रही है, या फिर शादी करने के लिए आप उस प्रोसेस में हैं। तो फेब्रुअरी मंथ में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगेन जिन लोगों को भी मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा पार्टनर आपके लाइफ में था जिन्होंने बहुत आपके साथ बड़ा वाला धोखा किया है, या फिर आपका बड़ा वाला हार्ट ब्रेक हुआ है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ हो, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, पर द एनर्जी इज़ लाइक कुछ लोग शायद अपने ऊपर फोकस करेंगे, चीज़ों को हील करेंगे, एंड काइंड ऑफ आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे साथ उसने ऐसा किया है तो उसके साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उसको सबक मिले, सम काइंड ऑफ ऐसा अगर सोच है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ हो। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, और अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। लेकिन हम करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टाइम स्टेबिलिटी का है, ये
टाइम न्यू कुछ आप कर सकते हैं, पार्टनरशिप पे भी कुछ काम कर सकते हैं। अगेन आपको प्रमोशन भी हो सकता है, या फिर आपका जो न्यू प्रोजेक्ट मिला है उसके लिए आप पार्टी कर सकते हो। फ्रेंड्स के साथ आप पार्टी करोगे, बहुत सेलिब्रेशन का माहौल भी रहेगा। अगर कोई कोर्ट केस था जो सॉल्व नहीं हो रहा था, दिस इज़ द टाइम वो हो। अगेन अगर मनी पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा पहले पहले आपको दिक्कत आएगी, पर धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगेगी, आप स्टेबल महसूस करोगे, अन्य सोर्स से पैसे भी आएंगे। ठीक है, सो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल है, तो सोच समझ के आप आगे बढ़िए। ठीक है, सब दिस इज़ योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।